लालू यादव से मिलने के बाद बोले हैं पप्पू यादव। बड़ा बयान दिया है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। देखिए, पप्पू यादव को लेकर तमाम तरीके की बातें उठती हैं। एक तो ये बात उठता है कि पप्पू यादव कांग्रेस के खुद को दीवाने बताते हैं। पप्पू यादव ये कहते हैं कि कांग्रेस को हम और मजबूत करेंगे, लेकिन जब 9 जुलाई को बिहार बंद हुआ तो पप्पू यादव को उसमें आने ही नहीं दिया गया राहुल गांधी ने। लेकिन अब इस बार जो वोट अधिकार यात्रा हो रहा है, इसमें पप्पू यादव खूब दमखम दिखा रहे हैं, खूब शामिल हो रहे हैं। आप देखिए, पप्पू यादव जहां एक तरफ दिल्ली में है तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है लालू यादव से मिलने के बाद। सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी है। भाजपा को लेकर भी सब कुछ क्लियर कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, बातों को सुनो। मुझको तो समझ में नहीं आता, जेल आप भेज दिए ना। आपको तो अरविंद केजरीवाल या किसी को, आपकी सरकार है, आप किसी को कल फंसा दे और फंसा करके आप कह रहे 31 दिन, जब हमारे पास प्रावधान है कि 5 साल से 3 साल से ज्यादा सजा यदि किसी को होती है तो उन 72 घंटे के अंदर नैतिकता के आधार पर भी और कानूनता भी खत्म हो जाना है। लेकिन सजा मिलते मिलते तो बहुत समय हो जाता है। मुझको तो समझ में नहीं आता है भैया, ये सजा मिलते समय लग जाता है तो न्यायालय है ना उसके लिए, और उसके लिए आपके चार्जशीट हैं। आप एसपीडी ट्रायल करिए, आप छोड़ दीजिए, पहले आप भ्रष्टाचार के मामले को आप सीरियस लीजिए और एसपीडी ट्रायल करिए। तो आपको शंका है लेकिन कि ये जो बिल है, विपक्षी नेताओं को फंसाया जाएगा। बिल्कुल नया कानून बनाने का जो इनकी मंशा है, ये फिर से पिछले दरवाजे से बीजेपी को सत्ता में लाना और अस्थिर करना इनकी मंशा है, जिसका विपक्ष एकजुट होकर मजबूती के साथ जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे नेता राहुल जी और कांग्रेस है, उससे बड़ा विरोध कोई नहीं कर सकता। ये गलत मानसिकता वाली बिल का विरोध हो। बहुत चाहिए। एक तो आप समझिए कि अमित शाह जी और ये लोग 24 घंटा इस देश के संविधान के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ आजीवन सामाजिक और रचनात्मक जीवन में राहुल गांधी जी पहले ही, याद कीजिए लालू यादव जी के समय में बिल को फाड़ा, तब इन लोगों ने कहा था कि मनमोहन सिंह का अपमान हो गया, और ये लोग आकंठ डूबे हुए हैं और सबसे पहले यही लोग जेल जाएंगे। सत्ता से हटते ही सत्ता का दुरुपयोग कितना ये लोग करते हैं आपको पता है, और कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी आपको भी पता है। इनके कितने मुख्यमंत्री, येदियुरप्पा से लेकर के सारे मुख्यमंत्री आकंठ डूबे हुए हैं। कितने कितने मुद्दे। अब आप एक बात इसको समझ लीजिए, यह बिल किनको छोड़ना है या किस सरकार को गिराना है। एसआईआर में जब ये घिर गए चारों तरफ और पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा आवाज बन गया, और अब ये उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, कैसे मुद्दा को हटाया जाए, इसके लिए यूनियन टेरिटरी बिल बिना सर्वदलीय बैठक, तो आप भेजिए इसको संसदीय कमेटी। आप संसदीय कमेटी के पहले इसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि आप विवाद, आपकी मंशा बिल लाना नहीं, आपकी मंशा एसआईआर जैसे अब आपको कोई रोक पाइएगा। और तीसरी मंशा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रह करके शासन चलाए, तो इनको लगता है कि 31 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे के बाद आप ममता बनर्जी को भी कभी कल कहिएगा केस में डाल दिए, कल आप कहिएगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री को डाल दिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को डाल दिए। तो एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटक, ममता दीदी को आप डाल दीजिए, विपक्ष को डाल दीजिए, स्टालिन को डाल दीजिए, और 31 दिन के बाद रिमूव कर दीजिए। नहीं, लेकिन ये बिल तो सबके लिए है ना। भैया, मुझको तो समझ में नहीं आता, जेल आप भेज दिए ना।
आपको तो अरविंद केजरीवाल या किसी को आपकी सरकार है, आप किसी को कल फंसा दे और फंसा करके आप कह रहे 31 दिन, जब हमारे पास प्रावधान है कि 5 साल से 3 साल से ज्यादा सजा यदि किसी को होती है तो उन 72 घंटे के अंदर नैतिकता के आधार पर भी और कानूनता भी खत्म हो जाना है। लेकिन सजा मिलते मिलते तो बहुत समय हो जाता है। मुझको तो समझ में नहीं आता है भैया, ये सजा मिलते समय लग जाता है तो न्यायालय है ना उसके लिए, और उसके लिए आपके चार्जशीट हैं। आप स्पीडी ट्रायल करिए, आप छोड़ दीजिए, पहले आप भ्रष्टाचार के मामले को आप सीरियस लीजिए और स्पीडी ट्रायल करिए। तो आपको शंका है लेकिन कि नया ये जो कानून बिल बना है, के विपक्षी नेताओं को फंसाया जाएगा? बिल्कुल नया कानून बनाने का जो इनकी मंशा है, ये फिर से पिछले दरवाजे से बीजेपी को सत्ता में लाना और अस्थिर करना इनकी मंशा है, जिसका विपक्ष एकजुट होकर मजबूती के साथ जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे नेता राहुल जी और कांग्रेस है, उससे बड़ा विरोध कोई नहीं कर सकता। ये गलत मानसिकता वाली बिल का विरोध हो। बहुत चाहिए। एक तो आप समझिए कि अमित शाह जी और ये लोग 24 घंटा इस देश के संविधान के खिलाफ साजिश रच ले रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ आजीवन सामाजिक और रचनात्मक जीवन में राहुल गांधी जी पहले ही, याद कीजिए लालू यादव जी के समय में बिल को फाड़ा, तब इन लोगों ने कहा था कि मनमोहन सिंह का अपमान हो गया, और ये लोग आकंठ डूबे हुए हैं और सबसे पहले यही लोग जेल जाएंगे। सत्ता से हटते ही सत्ता का दुरुपयोग कितना ये लोग करते हैं आपको पता है, और कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी आपको भी पता है। इनके कितने मुख्यमंत्री, येदियुरप्पा से लेकर के सारे मुख्यमंत्री आकंठ डूबे हुए हैं, कितने कितने मुद्दे। अब आप एक बात इसको समझ लीजिए, यह बिल किनको छोड़ना है या किस सरकार को गिराना है। एसआईआर में जब ये घिर गए चारों तरफ और पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा आवाज बन गया, और अब ये उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, कैसे मुद्दा को हटाया जाए, इसके लिए यूनियन टेरिटरी बिल बिना सर्वदलीय बैठक तो आप भेजिए इसको संसदीय कमेटी। आप संसदीय कमेटी के पहले इसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि आप विवाद, आपकी मंशा बिल लाना नहीं, आपकी मंशा एसआईआर जैसे अब आपको कोई रोक पाइएगा। और तीसरी मंशा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रह करके शासन चलाए, तो इनको लगता है कि 31 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे के बाद आप ममता बनर्जी को भी कभी कल कहिएगा केस में डाल दिए, कल आप कहिएगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री को डाल दिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को डाल दिए। तो एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटक ममता दीदी को आप डाल दीजिए, विपक्ष को डाल दीजिए, स्टालिन को डाल दीजिए और 31 दिन के बाद रिमूव कर दीजिए। नहीं, लेकिन ये बिल तो सबके लिए है ना।